प्रोग्राम में बात करेंगे आजाद जम्मू और कश्मीर में होने वाले इंतखाबात की। कश्मीरी मुहाजिरीन की 12 नशिस्तों पर भी मुल्क के दीगर शहरों में पोलिंग हुई। गैर सरकारी गैर हतमी नताइज की आमद का सिलसिला जारी। फिल वक्त के नताइज के मुताबिक नून लीग सबसे कामयाब जमात दिखाई देती है। उसके बाद बात करेंगे कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सैयद खुर्शीद शाह और सेनेटर इसहाक डार की, जो आज भी इलेक्शन कमीशन के मेंबरान पर इत्तेफाक ना कर सके। अब अपोजिशन और हुकूमत की जानिब से हर सूबे के लिए 3-3 नाम दिए जाएंगे, जिनमें से पार्लियामेंट्री कमेटी फैसला करेगी। और आखिर में कुछ बात वजीर आजम नवाज शरीफ की, जो बिल आखिर इस्लामाबाद वापस आ ही गए। वजीर आजम कल नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास की सरबराही करेंगे, जिसमें मुल्क के अंदरूनी और बैरूनी हालात का जायजा लिया जाएगा। बोल पाकिस्तान में खुशामदीद, मैं हूँ बिलमीना सेठी। मैं नुसरत जावेद। 05126060227 और 28 हमारे टेलीफोन नंबर हैं। ये डिस्प्ले भी हो रहे होते हैं और बार बार मैं आपको समझाए चला जाता हूँ कि जैसे ही आपकी लाइन थ्रू होती है आप बराह रास्त टेलीविज़न पर होते हैं, लिहाजा कनेक्शन मिलते ही अपनी बात का आगाज़ कर दीजिए और बखुदा बराए मेहरबानी सिर्फ उसी मौजू तक महदूद रहिए जो ज़ेर बहस हो। फेसबुक, ट्विटर और ईमेल के जरिए भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/बोल-बोल-पाकिस्तान1। अगर आप हमें ट्वीट करना चाहते हैं तो हमारा ट्विटर आईडी है बोल-बोल-पाकिस्तान _ बोल-बोल-पाकिस्तान@.news.tv पे आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। अच्छा बीबी, सीधी सादी बात है कि मुझे फील्ड में जाकर खुद इलेक्शन रिपोर्ट करना, ठीक है, एक ज़माने में मेरी बड़ी स्पेशलाइजेशन समझी जाती थी और मेरे सहाफ़ती कैरियर में जो बेसिक जो समझें कि आप तरक्की का जीना है वो ये नाम नहाद सो कॉल्ड स्पेशलाइजेशन थी। ठीक है। लेकिन अब चूंकि मैं अल्लाह के फजलो करम से एंकर हो गया हूँ, सही, और एंकर बन जाने के बाद आप अक्ले कुल हो जाते हैं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं होती, आते हैं गैब से मज़ामी मेरे ख्याल में। तो लिहाजा आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात जो यहाँ से 4-5 घंटे सिर्फ मुसाफत पर हैं, उनको जाने की तौफीक ना हुई, दिल नहीं किया। बहरहाल आज इंतखाबात हुए हैं, उनके बारे में आपने तो बताया ही बताया है, लेकिन इस वक्त तक क्या अपडेट है उसके लिए समर अब्बास साहब हैं हमारे नुमाइंदे, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी समर साहब। जी वालेकुम सलाम। अच्छा भाई, आप हमें सबसे पहले तो ये बता दीजिए कि मुजफ्फराबाद में कितनी नशस्तें हैं, वहाँ पे क्या ट्रेंड जा रहा है और बाकी जगहों से आपको क्या इत्तलात फराहम हो रही हैं? जी बिल्कुल नुसर साहब, 3 घंटे अब चुके गुजर चुके हैं पोलिंग खत्म होने के बाद। इब्तदाई नताइज जो है वो मुख्तलिफ जगहों से आना शुरू हुए हैं। ख़ुसूस जो शहरी इलाके हैं यहाँ से इब्तदाई नताइज जल्दी आते हैं, यही इलाके वहाँ से देर से आते हैं। तो अब तक का जो ट्रेंड है मुजफ्फराबाद डिवीजन के अंदर से मुस्लिम लीग नून कामयाब होती दिखाई दे रही है। मुस्लिम लीग नून को बरतरी हासिल है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दूसरी जमातों पर। मुजफ्फराबाद डिवीजन के अंदर जो 6 नशस्तें हैं उनमें नीलम वैली के अंदर मुस्लिम लीग नून जीत रही है, पीपल्स पार्टी से लीड पर है। अब तक के जो नतीजे आए हैं मुजफ्फराबाद शहर के अंदर आप देखें तो हल्का 1 से भी मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का टफ मुकाबला, लेकिन मुस्लिम लीग को थोड़ी सी बरतरी हासिल है पीपल्स पार्टी पर। हल्का नंबर 2 नचराट में भी नून लीग और पीपल्स पार्टी का टफ मुकाबला, वहाँ भी नून लीग थोड़ी सी आगे है पीपल्स पार्टी से। हल्का 3 मुजफ्फराबाद शहर के अंदर से यहाँ से भी मुस्लिम लीग नून वाज़े बरतरी पर है। तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट यहाँ पर दूसरे नंबर पर है। अलबत्ता इसके अलावा हल्का 4 जो है वहाँ पर भी एक अपसेट थोड़ा सा मुद्दा देख रहे हैं। पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल लतीफ़ अकबर जो है वो हारते हुए अब तक दिखाई दे रहे हैं। वहाँ से मुस्लिम लीग नून जो है वो लीड पर है। 15 साल के बाद नून लीग वो सीट जो है, नून लीग के जो राजे हैं वहाँ पे राजा है वो वहाँ पे क्लिंच करते दिखाई दे रहे हैं। हल्का 5 और 6 में भी यही ट्रेंड हम देख रहे हैं कि बतौर मजमूई मुजफ्फराबाद डिवीजन के अंदर नून लीग को एक बरतरी हासिल है दीगर सियासी जमातों पर। जबकि ओवरऑल मजमूई ट्रेंड की बात करें तो नताइज जो है बतौर मजमूई वो बिल्कुल जिस तरह की तवक्कुआत पहले की जा रही थी वो उसके बिल्कुल मुताबिक ही आते दिखाई दे रहे हैं। कोई बड़ा अपसेट बतौर मजमूई हमें होता नजर नहीं आ रहा। बिल्कुल वैसे ही मुस्लिम लीग नून जिस तरह से पहले से एक बड़ी परसेप्शन थी कि आज़ाद कश्मीर के अंदर हुकूमत वही बनाएगा जिसकी वफाक के अंदर हुकूमत है। वफाक में चूँकि नून लीग है तो यहाँ के लोग हमेशा नून वफाक की हुकूमत को देख कर अपना वोट कास्ट करते हैं। तो यहाँ पर भी इस मरतबा हमने वही ट्रेंड देखा है कि आज़ाद कश्मीर के अंदर बतौर मजमूई भी जैसा हमने बताया कि मुजफ्फराबाद डिवीजन के अंदर नून लीग लीड कर रही है।
बाग डिवीजन के अंदर धीरकोट साइड पे मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो है सरदार अतीक अहमद कामयाब होते दिखाई दे रही है, जबकि बाकी बाग में मुस्लिम लीग नून जो है वो लीड पर दिखाई दे रही है। उसके अलावा कुछ डिवीजन में भी मुस्लिम लीग नून बरतरी पर दिखाई दे रही है हमें, और मुस्लिम लीग नून के इत्तेहादी जो है जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी वो हमें लीड पर दिखाई दे रही है। जबकि इसके अलावा मीरपुर डिवीजन और कोटली साइड पे अगर हम बात करें तो मीरपुर डिवीजन में मिक्स है, एक कामयाबी का जो रेशो है वहाँ पे पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून तीनों एक एक सीट पर हमें आगे आगे जाती दिखाई दे रही है। जबकि कोटली में भी एक सीट पर पीपल्स पार्टी, दूसरी सीट पर मुस्लिम लीग नून जो है वो बरतरी पर है। लेकिन अच्छा, वैसे आपका ये ख्याल है, फर्ज कीजिए आपकी बातों से अंदाजा हो रहा है कि मुस्लिम लीग को फिल वक्त जो है वो सबकत लेती नजर आ रही है, तो ये बताइए कि नंबर 2 पे कौन सी जमात आ रही है? महसूस क्या हो रहा है कि पीपल्स पार्टी ही रहेगी या अवामी वोटों के तनासुब के एतबार से तहरीक इंसाफ जो है वो दूसरे नंबर पर रहेगी? नहीं नुसरत जावेद साहब, जो तहरीक इंसाफ है और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो कि यहाँ की रियासती जमात है, ये दोनों जमातें पहले से ही इन्हें नज़र आ गया था कि ये कोई बहुत वाज़े जो है वो पोजीशन नहीं बना पाएंगे आज़ाद कश्मीर की पॉलिटिक्स में अब जाके, इसलिए दोनों जमातों ने इत्तेहाद किया। तो पीपल्स पार्टी की जो बात है, पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जिसने पूरी 41 नशिस्तों पर अपने कैंडिडेट खड़े किए और काफ़ी मजबूत उम्मीदवार हैं उनके। तो ओवरऑल कश्मीर के अंदर हम देखें तो मुस्लिम लीग नून की हमें 20 के करीब सीटें 41 में से लेती दिखाई दे रही है, और पीपल्स पार्टी वो दूसरे नंबर पर आएगी, वो 8 से 10 के दरमियान पीपल्स पार्टी की नशिस्तें एक्सपेक्टेड हैं। जबकि मुस्लिम लीग नून, जबकि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो 3 से 4 सीटें दोनों लेती दिखाई दे रही है। बड़ी मेहरबानी जनाब, बहुत शुक्रिया, आपने बाकायदा उसको तकरीबन ब्रेकडाउन सारा एक यानी क्वांटिफाई करके काफी बता दिया है, और ईमानदारी की बात है, इसमें कोई ज़्यादा हैरानी की बात नहीं। नो मेजर अपसेट्स, मतलब मेजर अपसेट इसलिए नहीं है कि वाक़तन ये ब्रेक का वक्त ये जो है ब्रेक के बाद अब इसका तज्जिया करेंगे कि मुख्तलिफ जमातें इसको किस तरह लेंगी। ठीक है, ऑलराइट, फेयर इनफ। चलें वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद जब वापस आएंगे तो जो समय ने हमें सारे ये नताइज बताएं और एक ट्रेंड बताया है कि क्या सिचुएशन है, उस पर बात करेंगे। हमारे साथ रहेगा। ट्वीट जरूर कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है बोल पाकिस्तान _ यस नुसरत साहब, तो क्या बताते हैं? अच्छा बीवी, गुजारिश ये है सबसे पहले इस इलेक्शन की वजह से मैं फोकस ये करना चाहूँगा कि 3 जो हमारी बड़ी जमातें हैं इनके सरबराहान या इन जमातों का अमूमी क्या अंदाज, वो क्या मैसेज इस इलेक्शन रिजल्ट से लेंगे। ठीक, ओके। नंबर 1 तो ये है, सबसे पहले मुझे खदशा ये है कि जनाब वज़ीर आज़म साहब जो आपकी दुहाई देने की वजह से, देखें आप मेरी दुहाई पे आए होते तो 3 दिन पहले आ जाते। 3 दिन पहले से 12 लाभ शुरू हो गई थी। सबसे पहली बात तो ये है कि ये बात ए मासूम औरत याद रखो कि सियासतदान जो होता है ना, सियासतदान वो सांस भी लेता है तो किसी मकसद के तहत लेता है। तो वो मरियम नवाज शरीफ साहिबा की ट्वीट जो थी वो किस मकसद से थी? मैं आई डोंट वांट टू गेट इनटू ट्वीट्स एंड चले, ओके, नहीं, बट उन्होंने मैं इंतहाई आज संजीदगी के साथ अपने इस शुबे का एज अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिशियंस इजहार कर रहा हूँ कि नवाज शरीफ साहब ने जानबूझकर आज यहाँ लैंड करने का फैसला किया, क्योंकि आज मकसद इसका ये था कि आज मैं लैंड करके अपने दफ्तर पहुंचता हूं तो इस्लामाबाद से इलेक्शंस, वो आज़ाद कश्मीर से इलेक्शन के रिजल्ट आना शुरू हो जाएंगे, अच्छे रिजल्ट उनके हक मैं यानी नवाज शरीफ साहब इन रिजल्ट्स को इस तरह इंटरप्रेट करेंगे, वो ये कहेंगे कि मैं एक दिन के लिए भी कैंपेन में नहीं गया, और बाकियों को देखें, बिलावल गए, इमरान खान गए, मेरी 2nd और 3rd टियर लीडरशिप वहां गई, यानी परवेज रशीद, आसिफ किरमानी, वर्जीस ताहिर, मैं खुद नहीं गया। वैसे अगर वो यहाँ होते तो नुसरत साहब जरूर जाते।
वो तो इत्तेफाक ऐसा था कि वो 2 महीने से आर्गुमेंट कर रही हैं, मैं रिपोर्ट कर रहा हूं कि मुमकिना उनकी इंटरप्रिटेशन क्या होगी कि ठीक है मैं था भी नहीं और फिर भी मैं था भी नहीं, ठीक है। अच्छा, दूसरी तरफ बात ये थी कि ये बातें चल रही थी कि शायद मेरी हुकूमत ने रहना भी है या नहीं रहना, क्योंकि ये बावर किया जाता है कि आज़ाद कश्मीर में लोग उन लोगों को तरजीह देते हैं उस जमात को जिसकी वफाक में भी हुकूमत ठीक है, समर भी जैसे यही तो अगर मेरी हुकूमत जा रही होती उसके जाने के इम्कानात लोग वोटर महसूस कर रहे होते तो फिर वो मेरी जमात के लोगों को वोट ना देते। ठीक। नंबर 3 कि पनामा लीक्स का वोटरों पे कोई असर नहीं पड़ा है। सही है। अच्छा, अगर मैं जो इंटरप्रेट कर रहा हूं कि मौसूफ इस इलेक्शन से ये नताइज अखज़ करेंगे तो मुझे मुख्तसरन ये कहने दीजिए कि ये तकरीबन वैसी ही अप्रोच हो सकती है जैसी अर्दवान की आजकल है अपने खिलाफ, तो इसकी वजह से मतलब वो अपोजिशन के साथ और दूसरे कई मामलात पर आप शायद उस तरह के बड़े बड़े समझौते करने को, ज्यादा गिव करने को शायद आमादा न हो। वेल नुसरत साहब ऑपोजिशन से तो वैसे ही उनके मामलात कुछ फंसे वैसे लग रहे हैं, तो ठीक है, राइट, मतलब डजंट सीम टू बी गोइंग एनीवेयर। आज देख लो 24 कैंडिडेट, उन्होंने 24 नाम होंगे जिनमें से 4 चुने जाएंगे, कहाँ मतलब नहीं तो कहाँ चुनने हैं उन्होंने ना, वो जो पार्लियामेंट्री कमेटी में जाएंगे ना, तो पार्लिमानी कमेटी में जाएंगे, तो पार्लिमानी कमेटी में अक्सरियत किसकी है? जाहिर है हुकूमत की। हाँ हाँ बिल्कुल सही है। तो अगर आप एग्रीमेंट किए बगैर हाँ फिर मेजॉरिटी आपकी है, आपके पास ज्यादा चॉइस है, जाहिर है अपनी मर्जी के, तो उनकी आज आ जाएगी ना, तो बेहतर होता कि यहीं पे तय हो जाता। उसमें शायद अपोजिशन अपने कुछ बंदे कराची से कॉल। अस्सलाम वालेकुम जी। आपको मुबारक हो। किस बात की भाई? आपका जोड़ीदार जीत गया जी। अरे भाई जोड़ीदार मेरा कौन? आप मुश्ताक मिन्हास की बात कर रहे हैं? साहब आज आप तैयार रहिए जी। देखिए भाई मेरे अब वो मेरा कुछ ना रहा सियासतदान का सहाफी नहीं, जब आपका था उस वक्त जोड़ीदार था, जी उस वक्त था ना। चले बहरहाल आपकी बड़ी मेहरबानी। चले आज साहब भी अरे भाई बहुत शुक्रिया ना जी, लेकिन मैं आपसे अर्ज ये कर रहा हूँ कि मैं रिपोर्टर हूँ, सहाफ़ी हूँ, और इंशाअल्लाह मरते दम तक मुझे जो कफन पहना जाएगा वो शायद अखबार में ही लपेट के मुझे हो, तो इसलिए यानी परवाह न करें, आई एम हियर। वैसे नुसरत साहब आज एक तो आप जितनी दफा मर्जी कह ले लोगों को कि जो मौजू है आज उसी पे बात करें। आज आपको और आपको बता दूं एक और मुबारकबाद भी आई है, मुझे भी मुबारकबाद आई है। असद मुनीर साहब ने ट्वीट किया अभी थोड़ी देर पहले, हम जब प्रोग्राम में आने वाले तो उन्होंने कहा कांग्रेचुलेशंस मुश्ताक मिन्हास, कांग्रेचुलेशंस गुलमीने, इफ ही हैड नॉट वन यू मे हैव लॉस्ट योर जॉब। यानी कि अगर फिर मुश्ताक साहब वापस आ जाते, मुश्ताक अगर बाग से इलेक्शन हार जाता तो फिर तुम्हारी जगह वो बैठता। जी जी बिल्कुल। तो मुझे भी आपको इस बात की मुझे भी मुबारक दिया, आपको भी दिया क्योंकि वो जीते, मुश्ताक साहब को भी मुबारक नहीं, लेकिन ज्यादा आपकी नौकरी बच गई, ये कुर्सी पे आप ही होगी। जबरदस्त। अच्छा कराची से एक और कॉल। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी भैया। जी मुझे ये सवाल करना था, मुझे ये पूछना था कि देखें इलेक्शन हो रहे हैं आज़ाद कश्मीर में, बहुत अच्छी बात है, सारे पाकिस्तान में भी होते हैं, आज़ाद कश्मीर में भी इलेक्शन हो रहे हैं, लेकिन जिस तरह से यहाँ पाकिस्तान के इस हिस्से में रिजल्ट्स निकलते हैं, क्या आज़ाद कश्मीर में भी वही हाल होने वाला है जो बाकी पाकिस्तान का होता है? क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं आज़ाद कश्मीर में कुछ तरक्की आती? क्योंकि यहाँ पे हमारी एक्सपेक्टेशन तो पूरी नहीं। देखिए बात यह है, मुझे एक बात समझ में नहीं आती, अगर इलेक्शन से जमहूरियत से तरक्याती को काम भी नहीं होता, गंद पड़ता है, लोगों में मायूसी होती है, तो ये गहमा गहमी फिर इलेक्शन के दिन क्यों होती है? क्यों आते लोग वोट करने? लोग घरों में क्यों नहीं बैठे रहते? आप बिल्कुल देखिए, मुझे सिर्फ ये बात किसी तरह समझाइए कि अगर लोगों का इलेक्शन के प्रोसेस पर, इंतखाबी अमल पर, जमहूरी अमल पर ईमान नहीं रहा, इससे मायूस हो गए हैं, तो ये सड़कों पे क्यों आते हैं, क्यों वोट डालते हैं भाई? लेकिन मेरी बात सुने, असल में होता ये है कि वो आवाम जिसको पता है यहाँ से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, असल में बाहर जो लोग होते हैं वो सपोर्टर्स होते हैं, वो आवाम जो न्यूट्रल है अवामी होते हैं नहीं जाती। और तो कहीं भाई मेरे अभी तक ये बात आपको ये समझ आई है
کہ آزاد کشمیر کی تاریخ کا یہ سب سے زیادہ وائلنٹ الیکشن ہوا ہے. یہ آپ کو پتا ہے؟ آزاد کشمیر میں بہت خاموشی سے انتخابات ہو جایا کرتے تھے. اس دفعہ بہت اچھی بات ہے. دیکھیں میں اپریشیٹ بھائی تو کیوں؟ اس لیے کہ لوگ ووٹ دینا چاہتے ہیں. I truly understand your point. My question is, like we expect a lot from the government. Why not? Because we vote. As we voted the last time. بھائی میرے پوری دنیا میں جو ہے حکومتوں سے خواہشات ہوتی ہیں اور ہونی بھی چاہیے. آپ کا کیا خیال ہے امریکی عوام کی تمام خواہشات اوباما نے پوری کر دی؟ ریپبلکن نیشنل کنونشن ہی دیکھ لیں. ایسے نہیں ہوتا نا. یہ ہوتا ہے اصل بات یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر عوام کا اعتماد نہیں ہے تو وہ گھروں میں بیٹھے رہیں. کہیں تو یہ کیا ووٹ وی آر ناٹ گوئنگ ٹو بی پارٹ آف دس ایکسرسائز. بریک لے لیں. کسی کو دھاندلی کا الزام تو لگانے دینا پہلے، اس سے پہلے کہ ہم نتائج کو مسترد کر دیں. بہرحال وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد واپس آئیں گے تو بڑا دلچسپ الیکشن رہا آزاد کشمیر میں، اس پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. فیس بک پہ جائیے، لکھیے بول بول پاکستان، ہمارے پیج کو لائک کریں. کوئی نہ کوئی کامنٹ ہو یا کویسچن ہمیں لکھ کے ضرور بھیجیں. نصر صاحب ہمارے ٹویٹر کے اکاؤنٹ پہ اتنی لوگوں کی مبارکبادیں آ رہی ہیں مشتاق صاحب کی پروبیبل وکٹری کے اوپر کہ میں آپ کو کیا بتاؤں. ٹویٹس پڑھنا شروع کروں تو بھائی بات یہ ہے کہ بس وہ کیا آپ کو بھی بہت لوگ بھیج رہے ہیں. لوگوں کی دانش میں جرنلزم جو ہے اس کا آغاز اس وقت سے ہوتا ہے جب ٹیلی ویژن آیا ہے. بالکل صحیح. سوال یہ ہے کہ میری صحافتی کیریئر میں جو اصل اٹھان آئی ہے وہ مشاہد حسین سید صاحب کی اس میں آئی ہے. وہ چلے گئے تھے، وہ بعد میں وزیر اطلاعات بھی بنے. صحیح ہے. لوگ بھول جاتے ہیں کہ بہت سے لوگ ایسے. He was my editor and I had a wonderful time with him. صحیح ہے. ڈاکٹر ملیحہ لودھی میری ایڈیٹر رہی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا نجم سیٹھی میرے لیٹ 70s کے دوست ہیں. صحیح ہے. ٹھیک ہے نا. تو مشتاق منہاس وہ اکیلا نہیں ہے. ڈاکٹر شیری مزاری، بالکل. شیری رحمان صاحبہ، شیری رحمان اگین. so many examples. نہیں ان کے ساتھ میری قربت کا وہی عالم ہے جو مشتاق کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے بالکل. لیکن چونکہ مشتاق کے ساتھ میں ٹیلی ویژن پہ پروگرام، اور ابھی بھی میں کہہ رہا ہوں کہ he's like my younger brother، لیکن اس نے اپنا ایک فیصلہ کیا. it's up to him. I wish him best of luck. صحیح. لیکن اس کے علاوہ اب میں کیا مبارکباد وصول کروں. میری نظر میں تو جھک ماری صحافت چھوڑ کر سیاست میں جانا. جیت رہے ہیں نا. ارے بھائی میں اس بحث میں بہرحال میری اپنی رائے ہے، میں غلط ہو سکتا ہوں. اب مجھے تجزیہ کرنے دو، آگے بڑھنے دو. کہ نواز شریف کا تو میں نے یہ کہا کہ ان انتخابات کے بعد تقریباً اردوان قسم کا موڈ ہو جائے گا کہ بھائی ووٹ تو میرے ہیں. ٹھیک ہے. سیکنڈ نمبر پیپلز پارٹی. دوسری بات جو ہے مجھے اس لیے میں نے تھوڑا سا میں اجتناب کر رہا تھا آزاد کشمیر کے انتخابات پر کسی بھی قسم کی تبصرہ آرائی سے. اچھا بیفور دی میں انتہائی خلوص سے اب یہ بات جو میں نے ابھی تک چھپائی ہوئی تھی کہنے پر مجبور ہوں کہ بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ ان کی جماعت نے زیادتی کی. کیوں نصر صاحب کیسے؟ اس لیے زیادتی کی ہے کہ 5 سال تک پیپلز پارٹی کی وہاں پہ حکومت رہی. اس حکومت کی ایک تو ویسے ہی انکمبنسی فیکٹر ہوتا ہے، سٹنگ حکومت کے خلاف لوگوں کی شکایات ہوتی ہیں. پیپلز پارٹی کے خلاف تو انکمبنسی زیادہ ہی ہوتی ہے میرے خیال میں، مطلب کچھ ہمیشہ ہی. اچھا اس کے بعد یہ ہے کہ ان میں سے کوئی ایک امیدوار بھی بتائیں جو بلاول بھٹو نے کھڑا کیا ہو. نہیں تو وہ تو نصر صاحب پہلا ان کا اس طرح کا میجر الیکشن ہوگا نا آزاد کشمیر کا. شاید معلوم ہی نہ ہو اس وقت وہ جس موڈ میں تھے موصوف کہ وہ ایک آرام سے لوگوں کو ہی واز گیٹنگ فیڈ بیک اینڈ ٹرائنگ ٹو ریوائیو اینڈ رینیو ہز پارٹی. اس کو آپ نے انتخابی میدان میں پھینک کر ووٹ گیٹنگ جو ایک آپ کی پاسبلٹی ہوتی ہے وہ آپ نے وقت سے پہلے ایک مشکل مرحلے میں. ٹھیک ہے. میری دانش میں یہ اس کے ساتھ زیادتی. پر نصر صاحب اس میں کاؤنٹر آرگیومنٹ پھر یہ بھی ہوا کہ ان کی 5-7 دفعہ تو وہ لانچ کر چکے تھے. اب وہ پارٹی کو سنبھال رہے ہیں تو پھر جائیں اور پھینکنا ہی ہوتا ہے نا. مطلب لیکن اب اس کے بعد یہ ہے کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں دوسری طرف سے اینگل سے آپ دیکھیں، میں نام نہیں لوں گا لیکن پیپلز پارٹی کے 4 یا 5
इंतहाई सीनियर लोग जो आज़ाद कश्मीर पर बड़ी गहरी निगाह रखते हैं, उनका ये ख्याल था कि शायद इन इंतखाबात में हम 4 से 5 सीटें हासिल कर पाएंगे। बढ़ा मतलब ज्यादा हो जाएंगी नहीं, या टोटल तो वो तो चले अब देखते हैं सुने ना, लेकिन अब बात जो है वो तकरीबन 8 और 9 तक चली गई। फिर तो वो बेहतर ही परफॉर्म किया। तो इसका अगर आप दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बिलावल को क्रेडिट जाएगा। बिल्कुल जाना भी चाहिए अगर ज्यादा। अच्छा, तीसरी बात यह है कि अगर अवामी वोटों के तनासुब के एतबार से पीपल्स पार्टी अब भी दूसरी बड़ी जमात रहती है, बोथ विद इन द पार्लियामेंट और अवामी वोटों के एतबार से भी, तो इसका क्रेडिट भी बिलावल भुट्टो को जाएगा कि मौसूफ ने मैदान में आकर इंतहाबी कैंपेन में भरपूर हिस्सा लेकर वो स्पेस न दी कि जिसको पीटीआई फिल कर ले, क्योंकि पीटीआई के अभी कुछ लग तो नहीं रहा, पीपल्स पार्टी लगता है सेकंड होगी। ये दोनों अंदाज से बात, लेकिन मैं जाती तौर पर अपने पहले एनालिसिस को तरजीह देता हूं कि आपको, अगर आपने एक कार्ड रखा हुआ है कि इसको हम वोट जमा करने के लिए कार्ड तो वो 6-7 दफा पहले इस्तेमाल कर चुका, कितनी दफा हुई कार्ड के एक पूरा भरपूर इंतखाबी मुहिम के लिए, एक भरपूर इंतखाबी मुहिम के लिए पहली मर्तबा एक्सक्लूसिवली रिलाय किया गया है कि बिलावल वुड गो टू अ कॉन्स्टिट्यूएंसी, डिलीवर्ड स्पीचेस और वी विल प्रोटेक्ट आवर सीट्स। फिर जैसे कहते हैं हम अपनी टीवी की जबान में ड्राई रन, अगर उनको वो 2018 के इलेक्शंस में ये कर दें और तब पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी इतनी बुरी हुई तो फिर लोग क्या कहेंगे उनके बारे में, बिलावल भुट्टो के बारे में? मतलब ये तो एक चले समझ मिनी इलेक्शन हो गया। मैंने दोनों राय बताई ना, मैंने आपको दूसरा भी साइड बताई। मैं आपके पहले पॉइंट को, लेकिन मैं जाती तौर पर मैं समझता हूं कि बिलावल भुट्टो को सिर्फ उसी सूरत में इंतहाबी मुहिम में हिस्सा लेना चाहिए कि जब वो कहें कि मैंने यहां इस सीट पर गुल मीने को खड़ा किया है, मैंने किया है। ठीक है कि वो खुद उसमें, लेकिन वो जो बाकियात हैं और बाकी लोग जिन्होंने इस पूरे अरसे में 5 साल वहां पे हुक्मरानी की है, वही अपनी उसी पॉलिसी और उन्हीं नामों और उन्हीं चेहरों और उन्हीं पॉलिसियों के साथ दोबारा अगर मैदान में आते हैं और ये कहें कि जी तो मैं बिलावल भुट्टो जाकर तो उनका जीत को यकीनी बनाऊं, तो ये उनका इस्तेमाल गलत। मैं यानी कि एज अ स्टूडेंट ब्रेक। चलें, वक्फे का टाइम है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो आज़ाद कश्मीर की ही इलेक्शन पे बात कर रहे हैं, हमारे साथ रहेगा। हमें ट्वीट जरूर कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है बोल पाकिस्तान _। साहब, 2 बड़ी मजे की ट्वीट्स आई हैं। एक रमील है, उन्होंने कहा है, रेगुलर व्यूअर है हमारे, उन्होंने कहा, डू यू थिंक बिलावल कैन जज द पीपल टू नॉमिनेट पीपल इन अ कॉन्स्टिट्यूंसी? मतलब पहला। और दूसरे मोहम्मद लतीफ़ खान साहब हैं, वो कह रहे हैं कि अगर बिलावल को एजेके के इलेक्शन में लॉन्च ना किया होता तो उन्हें तो 3 सीटें भी ना मिलती। नहीं, तो वो उस दूसरी बात पे जो मैं कह रहा था ना, हाँ, वो मैंने तो आपको बताया, एग्जैक्टली मैंने बताया कि मुझे बहुत सीनियर लोगों ने, जिनको जो आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात को पहचानते हैं, अच्छी तरह खूब जानते हैं, उन्होंने मुझे मार्च और अप्रैल के दरमियान, मार्च और अप्रैल में ये कहा था कि हम 4 या 5 सीटें ले पाएंगे। अगर मैं उस बात को रिकॉल करूं तो फिर तो अगर उस हवाले से बिलावल का इसमें लॉन्च होना, मैं समझता हूं कि अगर वो 9 के करीब सीटें तो कामयाबी हुई ना, तो ये क्रेडिट सारे का सारा बिलावल को जाएगा। दूसरा क्रेडिट बिलावल को ये जाएगा कि ये जो पंजाब में सूरत हाल बन गई थी, यहाँ पर तकरीबन पीपल्स पार्टी वॉश आउट हो गई थी और नंबर 2 पार्टी के तौर पर अवामी वोटों के तनाजुर से उभर कर आई थी पीटीआई। बिल्कुल, बिलावल ने वो चीज कश्मीर में नहीं होने दी। ठीक है, नंबर 2 पे। तीसरी जो बात जो मैं कह रहा हूं, अब हमें ये देखना चाहिए कि इमरान साहब को इसमें से क्या है। वैसे अभी दूसरा साहब, लेट्स सी कि वो इमरान साहब को इसमें से समझने की, उनको भी इसका एनालिसिस करने की बहुत जरूरत है। अब वो कैसे लेंगे, क्योंकि इमरान खान साहब वो वाहिद सियासतदान हैं जिनके बारे में मुझे कभी प्रेडिक्ट मैं नहीं कर सकता। कराची से कॉल है। अस्सलाम हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, मैं राहत बात कर रही हूँ। नुसरत साहब,
2-3 दिन पहले मेरी आपसे बात हुई थी, तो शायद मेरा लहजा तल्ख हो गया था, इसलिए मेरा लहजा तल्ख हो गया था, मैं उसकी माजरत करना चाहती हूँ, क्योंकि आपकी आवाज़ मुझे नहीं आ रही थी। आप बोल रहे थे लेकिन मैं सुन नहीं पा रही थी, और मैं मुस्तकिल रिक्वेस्ट कर रही थी कि मुझे आपकी आवाज़ नहीं सुन पा रही, 1 मिनट दे दें, आप बाद में बात कीजिए। तो शायद मेरा लहजा, ये मेरे अल्फाज कुछ ऐसे आप मुझे क्यों नहीं, आप मुझे बहुत शर्मिंदा कर रही हैं। ये मेरी ऑनर है कि अगर आप मेरी किसी बात से नाराज होकर कोई तल्ख बात भी कह दें तो बखुदा ये मेरी ऑनर है। मैं आपको दियानतदारी से कह रहा हूँ, और ये आपका बहुत बड़ा पन है कि अगर आपने महसूस किया कि आपका लहजा या आपका अंदाज तल्ख हो गया था और आपने उसके लिए माजरत की, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। क्योंकि मेरा ताल्लुक उस खानवादे से है जो हिजरत करके पाकिस्तान आया है, और वो हम अपनी रिवायत तोड़ना नहीं चाहते। तो मैं दोबारा से आप लोगों से और सुनने वालों से और बीबी गुलमीने से भी कहना चाहती हूँ कि मुझे ये चीज अच्छी नहीं लगी थी, और आपके सारे साथियों से बहुत शुक्रिया। इस वक्त मैं कोई कमेंट नहीं, बहुत शुक्रिया जी, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। आपने यकीनन, यानी बखुदा मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं आपके शायान शान जो है शुक्रिया अदा करता हूँ। इस्लामाबाद से कॉल है जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम जी। सर मुदस्सिर हुसैन बात कर रहा हूँ, आई एम एन एंकर एट खैबर टीवी। सर एक अहम मुद्दे की तरफ आप सबकी तवज्जो मबजूल कराना चाहता हूँ। आज़ाद कश्मीर से इलेक्शन के बाद से जो खबरें आ रही है, रिजल्ट्स आ रहे हैं, वो कुछ डिस्टर्बिंग किस्म की खबरें हैं। मैं इशारा कर रहा हूँ कि अभी हमने देखा फुटेज में कि फायरिंग के वाकयात हो गए, इसके अलावा भंगड़े डाले जा रहे, पुशअप्स हो रही है, जश्न मनाए जा रहे। लेकिन सर दूसरी तरफ बॉर्डर के उस पार मकबूजा कश्मीर में मुसलसल कर्फ्यू है, हालात इंतहाई कशीदा है। तो सर आप नहीं समझते कि अगर यही सेलिब्रेशन रही तो बॉर्डर के उस पार जो हमारे कश्मीरी भाई है उनको बहुत ही नेगेटिव। मेरे प्यारे भाई, ये जरा मैं आपकी इस बात से डिसएग्री करता हूँ। हमारे उस पार जो भाई हैं वो कश्मीरी जो हैं सियासी बसीरत के हवाले से, सियासी मामलात के हवाले से यकीन मानिए हमसे कहीं ज़्यादा तजर्बाकार और ज़हीन और बड़े गहरे लोग हैं। दे कैन अंडरस्टैंड कि एक लोकल लेवल के ऊपर अगर जो है वो कोई जीत के थोड़ा बहुत ढोल बजाए जा रहे हैं तो कोई ऐसी बात नहीं है। रिकॉर्ड टर्नआउट था ना पिछले इलेक्शन में, हमारे यहाँ ये ऐसे महसूस किया जा रहा है। तो वैसे तो सच्ची बात है, एक फिल्म आई है सुल्तान, उसने रिकॉर्ड तोड़ बिजनेस किया है, तो उसका मैसेज वहाँ कहा जाएगा। छोड़े किस बात को जी। वो अपना एक और कॉल हैदराबाद से कह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। नुसरत भाई, मैं आपका प्रोग्राम कल भी देख रहा था, आज भी मैंने आपका प्रोग्राम देखा है। मैं आपसे सिर्फ ये क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि कश्मीर के इलेक्शन जो है वो तो उसका नतीजा तो सबको बाज़ाहिर नजर आ रहा था यही आएगा, ठीक है ना, क्योंकि बहरहाल एस्टेब्लिशमेंट का पूरा हाथ इस तरह के नजर आ रहा है। एस्टेब्लिशमेंट का इससे क्या ताल्लुक है भाई इस पूरे? तो सर एस्टेब्लिशमेंट देखिए, अब हमने एस्टेब्लिशमेंट का भूत भी अपने ऊपर मेरे प्यारे इतना सवार कर लिया है कि हम दरख्त की हर शाख के नीचे उन्हें देखते हैं। तो मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि अल्लाह करे कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट उतनी ही ज़हीन और फतीन हो जितनी हम फ़र्ज़ कर लेते हैं। ना कीजिए ऐसे। एक इलेक्शन जो है उसको मैनूवर और मैनेज करना मेरे प्यारे भाई काफ़ी मुश्किल काम होता है, और मेरा नहीं ख्याल कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट इतनी तकड़ी हो गई है, वरना पाक सरजमीन पार्टी बस। अब क्या बात करें जी। वो इस्लामाबाद। अस्सलाम वालेकुम जी। पेशावर जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। नुसरत जावेद साहब कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है सर। आप सीनियर सहाफ़ी हैं माशाल्लाह। आज मुझे आपको देखते हुए थोड़ी सी बेचैनी हो रही है। आज़ाद कश्मीर के हवाले से जो इंतखाबात हो रहे हैं उससे आपसे कानून साजी के हवाले से कि आज किसके सर पे ताज सजेगा, मगर मैं इतना कहना चाहता हूँ सर कि इसके साथ साथ मकबूजा कश्मीर भी हमारा ही इंशाल्लाह हिस्सा है, इस मुल्क का हिस्सा है, और इसको हासिल करने के लिए हम लगे हुए हैं। तो कुछ कॉलर्स आते हैं आपके सामने, कुछ वक्त रखते हैं मकबूजा कश्मीर के हवाले से, तो बराए मेहरबानी आप अपने उस फीड से एक पैगाम ये भी जारी करें कि वहाँ जो जुल्म और सितम और जितने लोग मतलब है कि शहीद हो रहे हैं हमारे, उसके
کے لیے بھی جو جس کے سر پہ تاج سجے گا اس کو اس کے لیے کوئی حکمت عملی تیار کرنی چاہیے سر؟ جی بھائی، یہ حکمت عملی تیار کرنا جو ہے انہی کا کام ہے جو آزادی کی جدوجہد میں مبتلا ہیں. آپ کے پاس ایسا کوئی نسخہ نہیں ہے اور وہ نسخہ بنا کر جو ہے نا ان کی توہین نہ کیجیے. میری آپ سے التجا ہے، میری آپ سے یہی التجا ہے کہ یہ جو اور ہمارے ہاں سے جو نسخے گئے ہیں انہوں نے I am sorry to say، میں مثالیں دے کر لوگوں کا دل نہیں توڑنا چاہتا، نقصان ہی پہنچایا ہے، فائدہ نہیں پہنچایا ہے. پچھلے الیکشن میں ٹرن آؤٹ ریکارڈ تھا نا کشمیر میں، جب الیکشن ہوئے تھے تو there was a record turn out. جی کراچی سے لاسٹ کال. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی سر صاحب آپ سے بات کروں کیسے ہیں؟ جی بھیا اللہ کا شکریہ. اچھا سر، میرا سوال سمپل سا یہ ہے کہ جس طریقے سے ہم PMLN کی پرفارمنس دیکھ رہے ہیں نیشنلی، اس میں کوئی خاطر خواہ امپیکٹ نہیں ہے. اس کے باوجود وہ کشمیر کے اندر ماشاءاللہ بہت زیادہ سیٹیں لینے میں کامیاب ہو چکی ہے اور یقیناً وہ کسی ایک آدھ پارٹی اس کو ضرورت پڑے گی اپنی گورنمنٹ اسٹیبلش کرنے میں. اس دونوں چیزوں کا ایک تو انڈین ہیلتھ کشمیر کے اندر کیا امپیکٹ آئے گا، اور دوسرا یہ کہ ہاؤ دے آر ایبل ٹو سکسیسفلی ون سو مینی سیٹس. میں آپ سے بس یہی میں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ووٹر کی توقعات بہت زیادہ ہوتی ہیں. اس میں سے پھر وہ یہ دیکھتا ہے کہ کچھ تھوڑا بہت جو ہے وہ میرے لیے کوئی کیا کر سکتا ہے. آزاد کشمیر کی حکومت کو ویسے بھی اپنی ترقی کے لیے وفاقی حکومت سے بہت زیادہ رقم کی ضرورت ہوتی ہے. وہاں مقامی طور پر اتنا ریونیو اکٹھا نہیں ہوتا ہے، اور اس الیکشن کا کشمیر میں آزادی کی تحریک کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا. یہ اس سے بالکل ارریلیونٹ ہے. یہ ایک مقامی سطح کی بات ہے، آزاد کشمیر کی مقامی سیاست اینڈ دیٹس اباؤٹ اٹ. وہ کہہ رہا ہے کہ بالکل اٹس ٹائم ٹو کلوز. ہفتے کا بھی ہمارا آخری پروگرام ہے. جب ہم منڈے کو واپس آئیں گے تو کل وزیر اعظم صاحب نے نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کی میٹنگ کر لی ہوگی، اس پہ بھی بات کریں گے اور بھی جو بھی مسئلے چل رہے ہوں گے. بہرحال اس ہفتے کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.